एफआई का फर्राटा रेस उसका शौक था। हॉर्स राइडिंग में बैटिंग वह सिर्फ अपने पैसों की राव दिखाने के लिए करता था। देखते ही देखते उसने आईपीएल में अपनी टीम भी खरीद ली, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी निकली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के गद्दार विजय माल्या की। इससे लड़कियां ऐसी चिपकी जैसे मधुमक्खियां शहद से, और वह भी गुड़ के तरह लड़कियों को मंडराने का लाखों रुपया दे देता, और जो लड़कियां उसकी आदत में फिट बैठती वो उसकी लाइफ बना देता। इसके रंगरसिया देख उस समय के इंडियन गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था, यह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि यह बिजनेसमैन का मुखौटा पहने एक अय्याश है जो इंडियन गवर्नमेंट को मोटा चूना लगाया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ठरकियों के महाठरकी और भारत के सबसे गद्दार विजय माल्या के हैरत अंगेज खुलासे आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और एक ठरकी ज्यादा बोलेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। तो चलिए और बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। एक अमीर घर में जन्मे लड़का जिसका बचपना एक नॉर्मल लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता एक इन्वेस्टर थे जो बड़े बड़े कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। फाइनेंशियल रिस्क खेलना उसके पिता विट्ठल माल्या का शौक था, लेकिन उसका बेटा विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जीता। वह कॉलेज भी साइकिल से जाता, लेकिन वो कहते हैं ना, मौसम बदलते और मूड बदलते टाइम नहीं लगता। ठीक उसी तरह विजय माल्या की मूड को भी बदलते देरी नहीं लगी, और देखते ही देखते एक साधारण लड़का को बैड बॉय बनने का धुन सवार हो गया। लेकिन इसी बीच उसके पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और वह अपने पीछे अपने इकलौते वारिस विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उसके फेमस कंपनी यूनाइटेड वीवर्स ग्रुप थी। उस दौर में इस कंपनी में केमिकल फर्टिलाइजर, स्पिरिट और पेंट जैसे चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसके साथ ही न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर को जोड़ के अपने कंपनियों को एक अलग ही बुलंदियों पर पहुंचा दिया। भले ही वो अपने काम के चलते बैड बॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसके बैड बॉय वाली सोच कभी नहीं बदली। वह जब भी किसी सुंदरी को देखता वो उसकी मुरीद हो जाता। एक तरह से लड़कियां उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वह एयर इंडिया के फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था, और इस फ्लाइट में एक एयर होस्टेस को दिल दे बैठा, जिसके बाद उसने उससे शादी कर ली। इस एयर होस्टेस का नाम था समीरा तयावजी, जिनसे उसका पहला वारिस के रूप में सिद्धार्थ माल्या मिला। विजय माल्या को लड़कियों के अलावा अपने पैसों को उड़ाने का भी खूब शौक था। उसने साउथ अमेरिका के जॉन्सबर्ग, अमेरिका के कैलिफोर्निया और इंग्लैंड के लंदन जैसे जगहों पर कई शानदार लग्जीरियस प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन सन 1993 में विजय को एक बार फिर से एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है रेखा, जो एक बिजनेस वुमेन और एक सोशल वर्क करती थी। विजय और रेखा के 3 बच्चे थे, जिसका नाम लियाना, लैला और तानिया था। इस वक्त विजय माल्या का सबसे सुनहरा दौर था। इस दौर में उन्हें दुनिया के कुछ सबसे तेज बिजनेस डायगोन में गिना जाता था, क्योंकि उसके पार्टियों में महंगे दारू से लेकर विदेशी सुंदरी सब कुछ होता था। लेकिन अब उसके शौक हद से ज्यादा हो गए थे। वह हर वक्त दर्जनों लड़कियों से घिरा रहता था। इसके अलावा विजय माल्या धार्मिक इंसान भी था। उसने कई तीर्थ यात्रा की थी, और वह बेंगलोर के जिस भी मंदिर में जाता था तो बिना जूते के ही जाता था। वैसे विजय माल्या खबरों में तब आया जब उन्होंने लंदन में टीपू सुल्तान के मामूली तलवार के लिए $175,000 की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। फिर न्यूयॉर्क में भी महात्मा गांधी के सम्मान के लिए $1.8 मिलियन की उसकी अंधी बोली लगाई। इसके बाद भारत में उसकी छवि आयासी कम और देशभक्त की ज्यादा बन गई। लोग उसे किंगडम ऑफ गुड टाइम बोलने लगे। लेकिन फिर उसे कई बार विदेशी हसीनाओं के साथ रंगरसिया मनाते हुए स्पॉट किया। इससे लोगों के बीच माल्या की एक बार फिर से छवि खराब होने लगी। लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल ली। उसने इंडियन एक्सप्रेस नाम की एक लग्जीरियस याट खरीद ली, जो इंसानी सुख सुविधा से पूरी तरह से लैस था। इस लग्जीरियस याट की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, विजय माल्या से पहले यह दुनिया के सबसे अमीर देश कतर के रॉयल फैमिली के पास थी। विजय माल्या ने यह याट कुछ बहुत कुछ सब कुछ ऐसा कुछ करने के लिए खरीदे थे। इस याट पर विजय माल्या के लिए कुछ था तो वो 2 चीजें था। पहली तो दुनिया से दूर खुला समुद्र, और साथ में सुंदर विदेशी हसीना, जो अब तो उसके साथ चादर बदलते हुए रहती थी। ये लड़कियां वो विदेशी मॉडल्स होती जिनको यहाँ से सीधे विजय के कैलेंडर पर जगह मिलती थी। आलम तो ये हो गया था कि विजय माल्या के कैलेंडर में शामिल होने के लिए लड़कियां तरसती थी। इन कैलेंडर में उन्हीं सुंदर हसीनाओं को एंट्री मिलती थी जो विजय को सेटिस्फाइड करती थी। आपको लगता होगा सिर्फ विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार था, तो आप गलत हैं। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी माल्या को टाइम दे चुकी है, लेकिन इसके अलावा विजय माल्या का ध्यान पैसे कमाने पर भी था।
माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और मौका देखते ही 2007 में आईपीएल टीम भी खरीद ली। लेकिन इतनी आयास भरी जिंदगी जीने के बाद माल्या का बुरा वक्त भी 2007 से ही शुरू हो गया था, जब इसने एयर डेकन से 550 करोड़ की डील की। इस डील का सारा पैसा कर्ज का लगा था, जो इसे 17 अलग अलग बैंकों से लोन के तौर पर मिला था। यह डील विजय माल्या को धीरे धीरे डुबा रहा था। इसके बाद 2008 और 2009 में माल्या को इससे भी ज्यादा घाटा हुआ। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि यह किंगफिशर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा था। इसके बाद यह आईडीबीआई बैंक से यह कहकर लोन लिया कि वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना चाहता है, साथ ही एयर डेकन में हुए नुकसान की भरपाई कर इसे फिर से शुरू करना चाहता है। इस वक्त तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालात यह हो चुकी थी कि उसे कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था। इसके बाद उसने बैंक ऑफिसर को 16 करोड़ की घूस देकर 861 करोड़ का लोन आईडीबीआई बैंक से पास करवाया। और चौंकाने वाली बात तो यह है, लिए गए 861 करोड़ लोन को न तो एयर डेकन की नुकसान की भरपाई में लगाया और न ही अपने कर्मचारियों के सैलरी के रूप में दिया। इन पैसों को डायरेक्ट उन्होंने यूरोप के अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर करवाया, जहां वह इन पैसों से F1 रेस करवाई। इसके बाद हद तो तब पार हो गई जब माल्या ने 2010 में राज्यसभा का सदस्य बनकर बैठने लगा, जिसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैंकों को यह दिलासा दिलाया कि वह उसका पैसा डूबने नहीं देंगे। सरकार और रिजर्व बैंक के कहने पर एसबीआई के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या के लोन शेड्यूल में बदलाव कर दिए। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रख दिया और तब से लेकर आज तक बैंकों की कर्ज की वसूली जारी है, लेकिन कहीं से बैंकों को उसका पैसा मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। सरकार को कहने के लिए यह सबूत था कि उनके पास माल्या की 9000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसकी इतनी संपत्ति में से अब तक गोवा वाला किंगफिशर विला ही बिका है, और वह भी सिर्फ 73 करोड़ में बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने खरीदा है। माल्या के इसी कारनामे के चलते कोई भी उसके संपत्ति खरीदने के लिए सामने नहीं आता। हालांकि माल्या इतने कर्ज में डूबने के बाद आज भी उसके ठाट बाट वैसे ही है। उसके अपडेटेड वर्जन वाइफ पिंकी लालवानी है, जो कि एक एयर होस्टेस है। आज विजय माल्या भारत में रहने की वजह लंदन में अपनी आयास भरी जिंदगी जी रहा है। आपके मन में सवाल उठता होगा, माल्या भारत से भागा कैसे? राज्यसभा के रिकॉर्ड के अनुसार माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में उपस्थित थे और उसके अगले दिन 2 मार्च को ही देश से भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार माल्या जेट एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली से लंदन गए थे। ताजुब की बात तो यह थी कि इस आदमी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और बावजूद इसके वह देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे हो गया, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कानून के मुताबिक एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज तक सरकार उसे भारत नहीं ला पाया और वह अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी लंदन में गुजार रहा है। इससे यह पता चलता है कि उसकी पहुंच कहां तक है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार कभी माल्या को भारत ला पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी ऐसे वीडियो से दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बजा दीजिए। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।